नमस्कार, आप देख रहे हैं दिललनटॉप.com और मैं हूं निखिल। लोगों की आस्था से जुड़ी किसी चीज़ पर लांछन लगता है तो उनका दिल टूटता है। पिछले दिनों में लगातार अलग अलग स्वघोषित संतों पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगे हैं और उनमें से कुछ पे साबित भी हुए हैं। ऐसे एक और मामले में एक धर्मगुरु पर एक लड़की से रेप करने का इल्ज़ाम लगा है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एक मंदिर है शनिधाम नाम का। इस मंदिर के संस्थापक दाती महाराज के खिलाफ एक लड़की ने रेप की शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने रेप की जो धाराएं होती हैं मसलन 354, 376 और 377 उनमें मामला दर्ज कर लिया है। दाती महाराज को हमारे कई सारे दोस्त जानते होंगे क्योंकि वो टेलीविज़न पे आते रहते हैं, टीवी पे वो राशिफल वगैरह बाँचते हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त नहीं जानते हैं उनके लिए हम दाती महाराज की थोड़ी बहुत तारीफ़ आपसे शेयर कर लेते हैं। रेप के मामले में नाम सामने आने के बाद दाती महाराज के नाम के साथ स्वघोषित संत ये एक टर्म लग गई है। हमने दाती महाराज का आगा पीछा मालूम करने की कोशिश की तो हमें मालूम चला कि दाती महाराज का जो प्रताप है, जो असल ज़िंदगी में उनके भक्त वगैरह हैं, उनके बीच उनका दखल कितना भी बढ़िया हो या ना हो, ये बात एक डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन इंटरनेट पे उनका प्रताप खूब है। एक वेबसाइट उन्होंने अपने नाम से चला रखी है, एक वेबसाइट शनिधाम के नाम से है। यूट्यूब पर गुरु मंत्र विद दाती महाराज नाम से उनका एक वेरीफाइड चैनल भी है। इन सब प्लेटफॉर्म्स पे दाती महाराज को श्री सिद्ध शक्ति पीठ शनिधाम पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज लिखा गया। उनकी वेबसाइट के मुताबिक वो 10 जुलाई 1950 को धरती पर अवतरित हुए हैं। अवतार की जगह थी राजस्थान में एक पाली ज़िला है, वहाँ के अलावस गांव में इनका जन्म हुआ था। ऐसा वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि छोटी उम्र में उनकी माँ की डेथ हो गई थी और उसके बाद मतलब उन्होंने काफ़ी बरकत पकड़ी टाइम के साथ में और आज उनका एक बड़ा साम्राज्य है। अलावास में ही एक आश्वासन बाल ग्राम नाम से एक ट्रस्ट चलता है जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं। आश्वासन बाल ग्राम के तहत कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। अब ये जो आश्वासन बाल ग्राम है इसका नियंत्रण रहता है श्री शनिधाम ट्रस्ट के पास, जिसके सर्वे सर्वा दाती महाराज हैं। वेबसाइट के मुताबिक दाती महाराज के नाम के साथ जो महामंडलेश्वर की उपाधि लगी, माफ़ कीजिएगा, वो उन्हें दी है पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा जो कि हरिद्वार में है। उनकी वेबसाइट के मुताबिक वो गायों की सेवा करते हैं, अनाथ बच्चों को तालीम देते हैं और औरतों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और यही उनके जीवन का ध्येय है। ये भी लिखा है कि उन्होंने 250 से ऊपर किताबें लिख दी हैं जो उनके प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं सेल के लिए। दाती महाराज का मानना है और ये उनकी कोर फिलॉसफी भी है कि कुछ भ्रांतियों की वजह से लोग शनि से डरते हैं, जबकि वो भी बाकी ग्रहों की तरह एक कल्याणकारी ग्रह है। शक्तिधाम माफ़ कीजिएगा शनिधाम ट्रस्ट, ये उनके ट्रस्ट का नाम है। शनिधाम ट्रस्ट का दावा है कि वो कभी दान नहीं मांगते हैं और जो उनके पास पैसा आता है जिससे वो काम करते हैं वो दाती महाराज के उन टीवी शोज से आता है जिसमें वो राशिफल और पंचांग वगैरह बाँचते हैं। हमने इस बात को थोड़ा टेस्ट करने के लिए उनके यूट्यूब चैनल को विज़िट किया। वहाँ हमने देखा कि 4.5 लाख के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो हम देख पाए अपने सीमित समय में उसमें हमें यही नज़र आया कि उनके ज़्यादातर वीडियोस जो उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड होते थे वो 1000 से 10,000 बार ही देखे गए थे और कुछ वीडियो मुझे ऐसे भी दिखे जो 100 से भी कम बार देखे गए थे। खैर, जो उनका बॉडी ऑफ वर्क है वो एक तरफ रह गया जब उनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लग गया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत जब से सामने आई है उसके बाद से दाती महाराज इनकम्युनिकाडो है, मतलब उनका कोई अता पता नहीं, वो आश्रम से गायब है। पुलिस से जो जानकारी मीडिया को मिली है उसके मुताबिक शिकायत करने वाली लड़की ने यह दावा किया है कि दाती महाराज 2 साल पहले उसके साथ जो मंदिर है आश्रम का उसमें उन्होंने रेप किया था और उन दिनों लड़की नियमित तौर पे दाती महाराज के उपदेश सुनने के लिए, जो प्रवचन वगैरह करते होंगे उनको सुनने के लिए आश्रम जाती थी। लड़की के पिता का दाती महाराज पे काफ़ी भरोसा था और उसी भरोसे पे उन्होंने अपनी बेटी को उनके आश्रम में कुछ दिन के लिए छोड़ा भी था। इसी आश्रम में दाती महाराज के एक सहयोगी कोई थे, उन्होंने इस लड़की से कहा कि क्या तुम दाती महाराज से आमने सामने मुलाकात करना चाहती हो और संभवतः उसी के बाद लड़की के साथ ये घटना हुई है। लड़की ने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि आश्रम में लगातार उसका यौन शोषण हुआ और उसे इस बात की धमकी दी गई कि अगर तुम पुलिस में जाओगी तो तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इस पूरे पीरियड के दौरान लड़की का कहना है कि उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा था, मेंटली हैरेस किया जा रहा था। इस मामले में फ़िलहाल जांच चल रही है और दाती महाराज के अलावा 3 और लोगों को आरोपी बनाया गया है और दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि भले दाती महाराज अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहे हैं लेकिन उन्हें पूछताछ के लिए समन किया जाएगा, उन्हें पुलिस थाने बुला के बैठा के उनसे पूछताछ होगी। सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप बहुत गंभीर प्रकृति के इल्ज़ाम हैं और किसी एक राय पर पहुँचने से पहले ये बेहतर होगा कि हम पुलिस की जाँच पूरी होने का इंतज़ार कर लें और आइंदा अगर इस केस में ऐसा कुछ होता है जो कि आपसे बांटने लायक है तो उस चीज़ को बांटने के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। आप उन सबको देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपने इस वीडियो का यूट्यूब कट देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।